दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप खुद को ही सैबोटाज कर रहे हो? जैसे सुबह अलार्म बजता है, तुम्हारा प्लान रेडी होता है, एनर्जी भी ठीक ठाक ही होती है, फिर भी तुम खुद ही उस प्लान को बिगाड़ देते हो और रात को बेड पे लेटे हुए ये सोचते हो कि यार मैं खुद से ही लड़ क्यों रहा हूं। कार्ल यूंग कहते हैं, हो सकता है तुम अभी तक अपने सबसे बड़े दुश्मन से मिले ही ना हो और वो दुश्मन तुम खुद हो सकते हो। लेकिन ये कहानी सिर्फ सेल्फ हेट की नहीं है, ये कहानी है अपने आप से मिलने की, अपने असली रॉ कॉम्प्लेक्स सेल्फ से। कार्ल यूंग इस जर्नी को कहते हैं इंडिविडुएशन, एक इनर जर्नी जिसमें डेस्टिनेशन भी तुम हो, ड्राइवर भी तुम हो और रास्ते के सारे स्पीड ब्रेकर भी तुम खुद हो। तो चलो शुरू करते हैं ये सफर खुद से मिलने का। कार्ल यूंग एक स्विस साइकियाट्रिस्ट थे जिन्होंने सिगमंड फ्रॉइड, जिन्हें साइको एनालिसिस का फादर कहा जाता है, के साथ काफी काम किया, लेकिन उनकी सोच उनसे अलग थी। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग हमारा ह्यूमन बिहेवियर काफी हद तक सेक्सुअल और सप्रेस्ड डिजायर से चलता है, पर यूंग ने कहा कि इंसान सिर्फ डिजायर से नहीं बल्कि अपने आप की खोज से भी चलता है। उनका एक पावरफुल कोट है, Until you make unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो इसका मतलब है कि जब तक तुम अपने अंदर छुपे इमोशंस, इनसिक्योरिटीज और सप्रेस्ड थॉट्स को नहीं समझोगे, तब तक वो ही तुम्हारी जिंदगी को चलाते रहेंगे और तुम्हें लगेगा कि ये तुम्हारी किस्मत है। यूंग के लिए इंडिविजुएशन का मतलब था अपने कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बीच का कनेक्शन बनाना, खुद के अलग अलग पार्ट्स को समझना, एक्सेप्ट करना और इंटीग्रेट करना, ताकि तुम एक पूरे इंसान बन सको। यूंग के अकॉर्डिंग हमारे अंदर कुछ लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर होता है पर्सोना, वो चेहरा जो हम दुनिया को दिखाते हैं। जैसे तुम ऑफिस में हमेशा काम दिखने की कोशिश करते हो, चाहे अंदर से गुस्सा ही क्यों ना आ रहा हो, या सोशल मीडिया पे तुम सिर्फ अपने हैप्पी प्रोडक्टिव मोमेंट शेयर करते हो। वो सब पर्सोना है। उसके नीचे होता है शैडो, तुम्हारा वो पार्ट जिसे तुम एक्सेप्ट नहीं करते, तुम्हारा गुस्सा, जेलसी, इनसिक्योरिटीज या वो डिजायर्स जिसे तुम गलत समझते हो। जैसे तुम्हारे एक दोस्त का प्रमोशन हो गया और तुमने खुद से बोला आई एम हैप्पी फॉर हिम, लेकिन अंदर से तुम थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे थे, वो तुम्हारा शैडो बोल रहा था। फिर आता है एनिमा या एनिमस, मैन के अंदर का फेमिनिन एस्पेक्ट और वुमेन के अंदर का मैस्कुलिन एस्पेक्ट। जैसे अगर एक लड़का हर वक्त इमोशंस को दबाता है, सिर्फ स्ट्रांग दिखना चाहता है, तो वो अपने एनिमा से डिस्कनेक्टेड है, और अगर एक लड़की सिर्फ पीपल प्लीजिंग में लगी है, अपनी एजर्टिवनेस को दबा रही है, तो वो उसका एनिमा सप्रेस्ड है। और सबसे अंदर होता है द सेल्फ, तुम्हारा कंप्लीट इंटीग्रेटेड ओरिजिनल वर्जन। इंडिविजुएशन का गोल यही होता है, अपने ट्रू सेल्फ तक पहुंचना। देखो, शैडो सबसे ट्रिकी पार्ट होता है क्योंकि हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कभी कभी तुम किसी के ओपिनियन से हर्ट हो जाते हो जबकि उसने कुछ छोटी सी ही बात बोली होती है। ये तुम्हारी शैडो ने ट्रिगर कैप्चर किया होता है। या फिर तुम किसी दूसरे को जज करते हो, ये बंदा तो बस शो ऑफ करता है, लेकिन कभी सोचा है शायद तुम्हारे अंदर भी अटेंशन की छुपी डिजायर्स हैं। यंग कहते हैं अपने शैडो से दोस्ती करो, ऑब्जर्व करो कि तुम किस बात पे ओवर रिएक्ट करते हो और किस चीज से तुम अनकंफर्टेबल हो जाते हो। उन चीजों को लिखो, समझो, क्योंकि वही तुम्हारा पार्ट है। हर बार जब तुम्हारा मूड सडनली खराब हो या तुम्हारा रिएक्शन नॉर्मल से ज्यादा हो, उस मोमेंट को लिखो। 2-3 दिन के अंदर पैटर्न दिखने लग जाएगा। जब एक आदमी इमोशनल मोमेंट्स में सिर्फ चुप रह जाता है, दोस्तों के सामने रोना अवॉइड करता है, तो वो अनीमा से डिस्कनेक्टेड है। और जब एक लड़की अपनी वॉइस रेज नहीं करती सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे, तो वो अपने इनर मैस्कुलिन एनर्जी को सप्रेस कर रही होती है। बैलेंस का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हो सकता है जब तुम किसी पे गुस्सा होने वाले होते हो, लेकिन इंस्टेड तुम एम्पैथी दिखाते हो, या तुम ओवरली इमोशनल हो जाते हो और फिर कामली सोचने की प्रैक्टिस करते हो। दैट इज द इंडिविजुएशन इन एक्शन।
ये जर्नी कंफर्टेबल नहीं होती। कभी कभी तुम अपने फ्रेंड से अलग पड़ जाते हो क्योंकि अब तुम उन टॉक्सिक जोक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कभी कभी फैमिली मेंबर से टकराव होता है जब तुम अपना पैशन परस्यू करने लग जाते हो अगेंस्ट देयर एक्सपेक्टेशंस। तुम अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो और पहली बार खुद से अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछते हो। मैं ऐसा क्यों हूं? मुझे किस बात से डर लगता है? मैं सच में क्या करना चाहता हूं? ये अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस ही इंडिविजुएशन के माइलस्टोन्स हैं। जब तुम ये जर्नी कंटिन्यू करते हो तो तुम देखते हो कि तुम्हारे अंदर स्लोली एक क्लियरिटी आने लगती है। जैसे किसी टॉक्सिक कन्वर्सेशन में तुम रिएक्ट नहीं करते क्योंकि तुम जानते हो कि दूसरे का बिहेवियर उनका प्रोजेक्शन है, तुम्हारा ट्रुथ नहीं है। या जब तुम एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हो, जॉब चेंज, रिलेशनशिप, ब्रेकअप, पैशन परस्यू करना, बिना इस डर के कि लोग क्या कहेंगे, वो मोमेंट होता है जब तुम अपने रियल सेल्फ के साथ अलाइन हो जाते हो। ये जर्नी किसी हिमालय ट्रैक जैसी नहीं है जिसका एक पीक होता है। ये अंदर का सफर है जहां हर दिन तुम थोड़ा और डीप जाते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम परफेक्ट नहीं बनते, तुम रियल बनते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।